बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 6.3 का जो क्वेश्चन 12 है इंशाल्लाह वो हम समझेंगे। ये प्रूफ वाले क्वेश्चन थे, वही इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए बेटा, मैंने क्वेश्चन को नोट किया हुआ है। साइन 6 थीटा है माइनस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा 1 माइनस साइंस के थीटा इंटू कॉस के थीटा। हमने लेफ़्ट को राइट के बराबर प्रूफ करना है। मैंने लेफ़्ट हैंड साइड नोट कर लिया बेटा। लेफ़्ट हैंड साइड में मेरे पास 6 आ रहा है, तो हमने इस पर क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है। वो वजह क्या है, इसमें वैसे स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन जो हमें राइट हैंड साइड पर साइंस के थीटा आ रहा है, ये हमें वजाहत कर रहा है कि आप इसका क्यूब लें, क्योंकि अगर आप क्यूब लेंगे तो फिर हमारे पास स्केल अंदर आ जाएगा। इसलिए हमने इस पर क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है, स्केल का फार्मूला अप्लाई नहीं करना। तो क्यूब का फार्मूला पहले हमें याद होना चाहिए बेटा। वो क्या फार्मूला था, a माइनस बी था, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर था। ये फार्मूला बेटा याद होगा आपको, तभी हम इस पर अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने इसको 6 को इसमें बदलना है, क्यूब में। तो हम करेंगे साइन स्क्वायर थीटा का हम क्यूब लेंगे, इसी तरह हम कॉस स्क्वायर थीटा का भी क्यूब लेंगे। ये आ गया, इस शेप में आ गया। अब आप इस शेप में इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहले मैंने ऐसे ही लिखा जैसे a माइनस बी लिखा हुआ है। अब मैंने इसका स्क्वायर लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा का मैंने स्क्वायर लिया, इसका लास्ट में जाके स्क्वायर लूँगा कॉस स्क्वायर थीटा का, और फिर दरमियान में मेरे पास ये ए बी आ रहा है, यानी साइन दोनों को लिखूँगा मैं प्लस के साइन के साथ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साथ ही प्लस मेरे पास आ गया। अब ये मेरे पास वैल्यूज़ आ रही है ना, मैं साइन और कॉस को करीब करीब कर दूंगा, इसे मैं साइड पे कर दूंगा। इसकी वजह क्या है कि मैं इस पर एक और फार्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूँ। पहली वाली वैल्यू एज इट उसको नहीं छेड़ना, क्योंकि राइट हैंड साइड में मेरे पास ये लिखी हुई है, इस पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लेकिन आपने नहीं करना। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा कि इसका साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर को मैंने अलग कर दिया, जबकि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा में अलग हो गया बेटा। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा एज इट ऐसे ही आ गया, ब्रैकेट नहीं आनी थी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अब मैंने क्या किया, यहाँ पर पास है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर मेरे पास मौजूद था, 2ab नहीं था, 2ab मैंने लगाया, पास है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है प्लस 2ab मैंने पास से लगाया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूँकि मैंने पास से लगाया, मैंने माइनस का भी पास से लगाया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और जो मेरे पास वैल्यू थी ये वाली, वो भी तो मैंने नोट करनी है, वो भी नोट की, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब आपने ये तीन वैल्यू जो मेरे पास एक फार्मूले में हमने बंद कर दी, होल फार्मूला ले लिया इसका। पहली वाली वैल्यू को एज इट ऐसे ही आ रहा है, सेकंड वाली वैल्यू एज इट ऐसे ही आ रही है, और फिर मैंने इसका होल स्क्वायर ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ले लिया मैंने। जबकि यहाँ पर हमारे पास इसमें से इसको माइनस किया मैंने, तो ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 में से 1 वैल्यू माइनस की, तो माइनस का मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का मेरे पास आ गया। अब हमने फार्मूला बढ़ा हुआ है, वो फार्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों जो है ना 1 के बराबर होते हैं। ये फार्मूला बेटा हमने याद किया हुआ है, इसी फार्मूले की वजह से मैंने इसको 1 लगा दिया, बाकी वैल्यूज़ को मैंने एज इट ऐसे नोट कर लिया, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसका मैंने 1 लगाया और फिर 1 का स्क्वायर भी है, जबकि ये वैल्यू मेरे पास एज इट ऐसे ही आ गई, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ऑफ हो गई। अब 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट ही आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास आ गया। अब आप गौर करें, क्या ये हमारे पास राइट हैंड साइड नहीं था, है ये वाला राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये है कि हमारा ये क्वेश्चन राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है और प्रूव्ड हो गया है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया है। आपने बेटा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई है कि नहीं आई है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप में रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको पर्सनली फिर समझा दूँगा। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।